हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक वीडियो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, जो एक वीडियो बनाए हैं बिहार स्टार्टअप को लेके और क्या कैसे इसका प्रोसेस होता है उसको लेके। तो आज फाइनली मैं सोचा जो आज वीडियो शूट किया जाए। काफ़ी सारे मैंने कंटेंट्स इससे रिलेटेड देखा यूट्यूब पे और भी इंटरनेट पे, तो सब जगह है बट कहीं ना कहीं गैप्स हैं, क्योंकि जो लोग वीडियो क्रिएटर्स हैं वो उस लाभार्थी नहीं हैं। तो जैसा कि मेरा स्टार्टअप भी है और मैं फंडेड भी हूँ बिहार स्टार्टअप से, तो इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में अच्छे से बता दूँ आपको, ताकि आपको रेफरेंस मिले, हेल्प मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार स्टार्टअप क्या है। बिहार स्टार्टअप डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री का एक स्कीम है, जिसके तहत आइडिया को, इनोवेशन को या जो भी है एक स्टार्टअप को फंडिंग मिलता है सीड फंड के तौर पे 10 साल के लिए विदाउट एनी इंटरेस्ट। फिर आफ्टर 10 ईयर्स वो रिटर्न करना होता है। तो बिहार स्टार्टअप स्कीम के बारे में आपको समझ में आ गया। ये एक सीड फंड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। इसके तहत 10 लाख की सीड फंड मिलती है 2 ट्रेंच में। फर्स्ट ट्रेंच में 4 लाख और आफ्टर दैट आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद 6 लाख की राशि मिलती है। तो बिहार स्टार्टअप का कैसे अप्लाई किया जाता है, तो मैं आपको वेबसाइट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ वीडियो पे भी दिख रहा होगा। startupbihar.government.in इसका वेबसाइट है, जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज़ आपको बता दें, बिहार startup.in करके भी एक वेबसाइट है, जिस पे कई सारे स्टार्टअप जो ऑलरेडी फंडेड है बिहार स्टार्टअप से, उसके डिटेल्स आप मिल जाएंगे। तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके बाद आप बात करते हैं क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डाउट होती है, जो क्या एलिजिबिलिटी होता है, क्या पहले प्राइवेट लिमिटेड करवाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। तो आपको हम क्लियर बता दें, बिहार स्टार्टअप में यही तो बेस्ट बात है, आपको कोई प्राइवेट लिमिटेड पहले कराने की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले अप्लाई करो, सारी की सारी प्रोसेस ऑनलाइन है, मतलब एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो आप पहले अपना घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बिहार में रह रहे हो तो आई विल सजेस्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिस है बिहार स्टार्टअप की। जनरली इंजीनियरिंग कॉलेज के ई सेल, स्टार्टअप सेल को बनाया गया है नोडल ऑफिस। तो आप वहाँ रीच आउट करें, वहाँ के ई सेल कोऑर्डिनेटर होंगे या स्टार्टअप सेल कोऑर्डिनेटर होंगे, प्रोफेसर इंचार्ज होंगे, उनसे जाके आप बात करें, उनसे डिस्कस करें, तो वो सारी प्रक्रिया आपको बता देगी। और वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट आप उस डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिस रीजन में ही जाने वाले हो, तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप एक बार जाके कनेक्ट करो वहाँ के स्टार्टअप सेल से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर लेना है। 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वो आप खुद से एक बार लॉगिन करके चेक कर लेना। आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करोगे वेबसाइट पे जाने के बाद, उसके बाद वो फॉर्म एक खुलेगा, डिटेल्ड फॉर्म खुलेगा, उसमें आप सारी डिटेल्स भर रहे होगे, तो उसमें टाइप करना है। तो उसको पहले आप एक डॉक्यूमेंटेशन कर लेना, पेज पेपर पे या MS वर्ड पे डिजिटल मोड में, एक PDF या ऐसे ही प्रिपेयर कर लेना। तो उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके आइडिया में यूनिकनेस क्या है, आप कैसे यूनिक हैं, आप कैसे लोगों को रोजगार देंगे, किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आप काम कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी का आप उपयोग कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आई विल सजेस्ट आप एक बार उस क्वेश्चन को देखें और पहले उसको प्रिपेयर कर ले। आफ्टर दैट आप उसमें तरीके से लिखें, और आपको ध्यान रखना है जो 4-5 क्वेश्चन है उसको एक होता है पैराग्राफ में लिखना, ठीक है। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप लिखो पैराग्राफ में, 4-5 लाइन में लिख दो, बट आई विल सजेस्ट कि आप उसको पॉइंट वाइज लिखो, ताकि जो रिव्यूअर है, जो चेक करने वाले, उनके लिए भी आसानी हो, समझना हो, देखना हो, इजीली वो गो थ्रू कर ले, आपके आइडिया को वो समझ पाए। उसके बाद जैसे टाइटल जो होगा, वो टाइटल आप अपना जो ब्रांड नेम सोच रहे हो, बिजनेस नेम सोच रहे हो, वो भी आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं। हाँ, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम में चेंज भी होगा, तो कोई इशू नहीं है, एकदम बेझिझक आप, अगर वो उस नेम से कंपनी का नेम नहीं हो पा रहा है, इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रहा है, तो आप कोई और नेम से भी बाद में कर सकते हो। उसके बाद एक होता है, जैसे आप अगर अपने नाम से प्रोफाइल बनाओगे तो आप एज ए फाउंडर कंसीडर होगे उस आइडिया के लिए, और आपको एक ही मौका मिलेगा
बिहार स्टार्टअप में उस आधार आईडी, पैन आईडी जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप अच्छे से करो। एक ही अटेम्प्ट ऑलमोस्ट ये रहेगा। फिर एग्जामिनेशन लेवल पे, पिच लेवल पे कई सारे आपको मिलेंगे चांसेस, नो डाउट। बट आप आइडिया डालोगे तो कभी टेक्नोलॉजी या मतलब स्टार्टअप टाइप का, इन्हें कि आप बिजनेस आइडिया दे रहे हो कुछ भी, उसके लिए अलग स्कीम्स हैं, आप उसके थ्रू जाओ। बट बिहार स्टार्टअप स्कीम में आप ऐसा स्टार्टअप ही आप डाल रहे होगे जिसका मतलब कि कोई एक लोकलाइज रह के नहीं, वो पूरे इंडिया में पोटेंशियल हो ग्रो अप करने का, पूरे वर्ल्ड में पोटेंशियल हो ग्रो अप करने का। यू मस्ट हैव टेक्नोलॉजी यूजिंग इन योर स्टार्टअप। आपको कोई ना कोई टेक्नोलॉजी शो करना है, ऐप, वेबसाइट और सेवरल टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। सो आपको वो दिखाना होगा। देन दे विल शॉर्टलिस्ट यू और दे विल कॉल फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट, पिच राउंड एंड ऑल। सो आपको ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। इसके बाद आता है प्रोसेस क्या होगा। जैसे आप मान लीजिए अप्लाई कर दिए, आपने इस ई-सेल के थ्रू या खुद से ही अप्लाई किए, सारे डिटेल्स को भर दिए। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में आपको, हालांकि 30-40 दिन का ये प्रोसेस रहता है ओवरऑल, बट कई सारे छुट्टी और कई सारे इवेंट्स अब होते रहते हैं बिहार में, और बिहार स्टार्टअप के थ्रू, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू होते रहते हैं, काफ़ी एक्टिव है, तो टाइम थोड़ा लग सकता है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हर मंथ इन लोग का टेस्ट होता है, हर 2 महीने पे एक टेस्ट होता है, हर महीने भी होता है। तो दे विल कॉल यू फॉर इंडक्शन। पहले आपको इंडक्शन के लिए एक बुलाया जाएगा। अब इंडक्शन क्या होता है बताते हैं। उसमें पिच सेशन होता है जनरली, जो कुछ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ही SSU यूनिट के ही लोग आते हैं और वो बता रहे होते हैं जो एग्जामिनेशन टेस्ट में क्या होगा, पिचिंग में क्या होगा, फाइनेंस कैसे क्या आपको करना है, कैसे आपको पिच डेक तैयार करना है। तो एक प्रकार का ये इंडक्शन प्रोग्राम आपकी ट्रेनिंग होगी, तो आपको मिस नहीं करना है। जब आपको मेल आए आप डेफिनेटली जाओ, अटेंड करो और ऑफलाइन मोड में अटेंड करो। ऑनलाइन का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, बट ऑनलाइन में आप अटेंड नहीं करो, ऑफलाइन मोड में अटेंड करो। वहाँ जाओ, सीखो, नेटवर्किंग भी होगी, लोग से भी जानोगे। और ये जीरो लैब पटना गांधी मैदान के जस्ट बगल में है। आप वहाँ जाओ, जरूर जाया करो, जाओ वहाँ पे। वहाँ काफ़ी सारे लोग मिलेंगे और SSU यूनिट के, वहाँ भी आप बात कर सको, 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो इससे रिलेटेड डॉट। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस होगा। उसके जस्ट कुछ दिन बाद, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद फिर आपको मेल आएगा जो इस दिन आपका इवैल्यूएशन टेस्ट है, आप इवैल्यूएशन टेस्ट में जाओ। अब इवैल्यूएशन टेस्ट क्या होता है? इवैल्यूएशन टेस्ट में MCQ क्वेश्चंस होते हैं 95 से 98 की करीब में क्वेश्चन होते हैं। 2 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव होंगे, बाकी सब MCQ होंगे। तो उसमें करंट स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, कई सारे स्टार्टअप के फाउंडर का क्या नाम है, किस तरह का, और ऑडिट से रिलेटेड, गवर्नमेंट एक्ट, लॉ, ये सारे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो एक स्टार्टअप को एज ए फाउंडर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एज ए फाउंडर और को फाउंडर पता होना चाहिए। और इंडक्शन प्रोग्राम में आप अपने सारे टीम मेंबर के साथ जाओगे, बट एग्जामिनेशन में आपको बस फाउंडर अलाउ रहेगा। तो आप जो भी फाउंडर हैं आपको ही जाना है, एग्जाम टेस्ट देना है, एसेंशियल है। ठीक है, को फाउंडर नहीं कर सकता है, पहले था बट इस चीज़ों को अब हटा दिया। पिचिंग में आपके सारे टीम मेंबर जाएंगे, इंडक्शन में सारे टीम मेंबर जाएंगे, कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होगा, वो सारी चीज़ में सारे टीम मेंबर जाएंगे। बट एग्जामिनेशन टेस्ट में बस और बस फाउंडर जाएंगे। ऑन पेपर जो जिसके नाम से रजिस्टर हुआ है, जिसके नाम से प्रोफाइल है, वो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे आपका को फाउंडर जो होंगे वो वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पिचिंग में जाएंगे। आप टेस्ट दोगे, टेस्ट में ये आपको बता ही दी है कैसे को। इसका और डिटेल आपको एक और वीडियो हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा, उसमें मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैंने डाला है। और वो लोग एक मॉडल पेपर 50 क्वेश्चन का आपको मेल भी कर देंगे, उस ईमेल में शॉर्ट लिस्टिंग मेल जो आएगा उसी में आपको ये मिल जाएगा। आप उसकी तैयारी करके जाओगे, आंसर मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप सर्च करोगे मॉडल पेपर सॉल्यूशन बिहार स्टार्टअप, तो आपको मेरा वीडियो ही दिख जाएगा यूट्यूब पे, और कोई डाल नहीं रखा अभी तक, तो वो सही है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन वो निकल जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, वो निकलना ही है। ठीक है, मतलब वो 2 क्वेश्चन जो होगा MCQ वाला, सॉरी सब्जेक्टिव वाला, वो आपको प्रॉपर अच्छे से पॉइंट वाइज बढ़िया से डालना है। ठीक है, टाइम रहे तो डायग्राम और छोटा सा बना देना। और यू मस्ट मेंशन टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, वेब ऐप एंड हार्डवेयर वट यू आर यूजिंग इन योर स्टार्टअप आइडियाज़ एंड ऑल, आपको वो वहाँ पे मेंशन करना है।
अब आएगा मेन राउंड और वो डेट इज पिच राउंड। सो यू बेटर नो, यू हर्ड लॉट्स ऑफ अबाउट पिच डेक एंड ऑल। तो आपको अब ज़रूरत है पिच राउंड में जाने के लिए। तो पहले इवैल्यूएशन टेस्ट की रिजल्ट आएगी, आप शॉर्टलिस्ट हो गए, उसी में आपको डेट मेंशन होगा, फलाने दिन आपको आना है सचिवालय में, है ना, वहाँ जाके पिच करना है। उसी मेल में आपको और भी चीज़ें लिखी रहेगी, पिच डेक कितने स्लाइड्स के होने चाहिए, 10 से 12 स्लाइड्स को होने चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, मतलब स्लाइड वाइज क्या क्या होने चाहिए, वो टेबल ऑफ कंटेंट एक दे रहे होंगे। तो आपको हम इसमें थोड़ा कुछ टिप्स दे दें। आप क्या कर सकते हो, उन सारे पॉइंट्स को देखोगे और उस नाम से एक टेबल ऑफ कंटेंट आप पिच डेक में बनाओगे। और याद रखना, आपको वही पिच डेक सबमिट भी करना है। तो आप इस तरह से बनाना पिच डेक जो पॉइंट वाइज हो, ठीक है, वो आप प्रेजेंट करने में आसान, बट डिटेल्ड पिच डेक टाइप का वो लगे, ताकि वो जो सबमिट हो तो जो रिव्यूअर हैं, जो ज्यूरी हैं, जो भी है, वो देखे तो उनको क्लैरिटी लगे, हाँ बंदे में दम है, ऑन ग्राउंड इन्होंने कुछ किया है या कुछ करके रखा है, ठीक है। फिर फाइनली आपको रिकमेंड करेगा, नहीं तो फिर आपको अगेन पिच के लिए बुलाया जाएगा या रिजेक्ट कर दे, नोट शॉर्ट लिस्ट करे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी प्रोसेस है, उसमें आपको पिच राउंड में सारे टीम मेंबर जा रहे होंगे, आपको 4 से 5 मिनट मिलेगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे, वो 5 मिनट 10 मिनट तक भी जा सकता है, ठीक है, और कम भी रह सकता है, नो डाउट, डिपेंड्स ऑन योर स्टार्टअप आइडिया एंड रिलेवेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर पिच डेक में या फिर एग्जामिनेशन में पहला बार में क्लियर ना हो तो वो आपको अटेम्प्ट देंगे, नो डाउट। एग्जामिनेशन के लिए भी आपको मल्टीपल 2 अटेम्प्ट तो मिलेंगे, है ना, और पिच के लिए भी 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, लेकिन वो 3, 4, 5 महीना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप जब एक बार रेडी हो जाओ, इसीलिए मैं कहूँगा आप स्टार्टअप सेल्स के थ्रू अप्लाई करो, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके जो स्टार्टअप सेल है वही आपके डिस्ट्रिक्ट का नोडल ऑफिस है, तो उनसे जाके आप कनेक्ट करो, ताकि अगले महीने के जो पिच राउंड होंगे या टेस्ट होंगे हर बार आपको मेल नहीं आएंगे। तो आप स्टार्टअप सेल से कनेक्टेड रहोगे तो उनसे आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है, और वो आपको बता देंगे फलाने डेट को हो रहा है, आप एक मेल डाल दो या फिर जो भी है प्रोसेस वो समझा देंगे। तो आप स्टार्टअप सेल के थ्रू जाओ, मान लीजिए आपका नहीं शॉर्ट लिस्ट होता है पहली बार में, तो दूसरी बार का इन्फॉर्मेशन आपको आपके नोडल ऑफिस से ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है सारा का सारा। फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, आंसर यू। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बिहार स्टार्टअप। इसके बाद आपको जब शॉर्ट लिस्ट होता है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उसके बाद आपको एक मेल आएगा, उसमें एक PDF अटैच होगी, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट और कब तक आपको देना है। आपका फाइनल शॉर्टलिस्ट होने के बाद 60 डेज़ का वो जो मेल आएगा, मेल के 60 डेज़ तक आपको टाइम रहेगा अपना डॉक्यूमेंट, कंपनी का पेपर, अकाउंट नंबर, ये सब सबमिट करने का। तो उसमें क्या क्या पेपर लगेंगे मैं आपको बता दूँ, बाकी तो आपको PDF में मिल जाएगा। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, AO आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, MOM मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके अलावा स्टाम्प पेपर 1000 का करीब, ठीक है, वो लगेगा। आपको मोहर सब ले जाना है, अपने कंपनी का मोहर, वो सारी चीज़ें ले जाना है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, प्राइवेट अकाउंट जो आपने खोला है उसका एक स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, जिसमें क्लियरली अकाउंट नंबर ये सब मेंशन हो, ठीक है, और उसमें मैनेजर का, जो बैंक का मैनेजर है, इन सब का साइन मोहर होना चाहिए, ठीक है। रोटरी स्टाम्प होता है 1 रुपया में, छोटा सा मिल जाएगा आपको कोर्ट, ये सारे में, तो वो आप कुछ ले लेना, 2-3 कैरी कर लेना। उसके अलावा बिजनेस प्लान आपका होना चाहिए 10, 12, 15 पेज का, और बिजनेस प्लान में कुछ रहे ना रहे, मीन्स आप बनाना डिटेल बनाना, यू बेटर नो हाउ टू मेक बिजनेस प्लान, अदरवाइज आई विल सजेस्ट। तो उस बिजनेस प्लान में एक चीज़ जरूर रहना चाहिए, जो आप 10 लाख ले रहे हो उसका क्या यूटिलाइजेशन रहने वाला है, उसको कहाँ आप यूटिलाइज कर रहे होगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस प्लान में होना चाहिए। और वो मनी बाय देने की परसेंटेज आप डाल रहे होगे, जो 12-15% इसमें, 20% टेक्नोलॉजी में, 10% मार्केटिंग में, तो ये नहीं, आपको मनी के साथ वो 10 लाख मनी का कैसे यूटिलाइज करोगे सीड फंड का, वो एक प्लान होना चाहिए। बाकी चीज़ तो आप डाल ही रहे होगे, नो डाउट। तो ये सारा सबमिट करने के बाद, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद मतलब 2 से 3 वीक में, 1 महीने के अंदर पैसा आ जाता है, नो डाउट। हमारे केस में आ गया था, बट अब थोड़ी डिले लग रही है, तो अब तो काफ़ी लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये प्रोसीजर है। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ में अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल।
तो अपकमिंग डेज़ में मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपके लिए वो सारी वीडियोस भी प्रोवाइड करूँगा। आई थिंक इतना कंटेंट इनफ था, फिर भी आपको कुछ इसमें डाउट लगे या कुछ लगे जो हाँ ये सारी चीज़ें को भी बताया जाए या डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, इस हमारा एक कम्युनिटी है जैन पनियर्स करके, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ये सब भी है, तो मैं उसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहो तो उधर ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप तो ऑलमोस्ट फुल है, तो टेलीग्राम ग्रुप या चैनल व्हाट्सएप चैनल का मैं लिंक यहाँ डाल दूँगा, आप ज्वाइन कर लेना। उसमें अपडेट्स इस तरह के मेरे टीम मेंबर या हम लोग डाल रहे होते हैं, तो यू में कनेक्ट, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको आईआईटीज़ के इवेंट ये सारे अपडेट्स भी मिलेंगे। मैं एक और सेवरल वीडियो एक अलग वीडियोस भी एक टॉपिक पे बना दूंगा, जो आईआईटीज़ से कैसे फ़ंड लिया जाता है। मैंने भी फ़ंड रेज़ किया वहाँ से, और उसमें कोई भी पैसा रिटर्न कुछ करना नहीं है, और मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं स्कीम्स, तो वो सब पे भी मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।